Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine at your home. So now I will start the second part of chapter 4. Okay, and first part I have already explained, and you can see the first video of chapter 4 auxiliary verbs. Okay, तो ऑक्सिलरी वर्ब का सेकेंड पार्ट आज मैं समझाऊंगी आपको। मैंने यहाँ तक समझा दिया था, आपने ये एक्सरसाइज भी कर लिया है। अब यहाँ से आपको देखना है, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब तो आप सभी को मैंने बता दिया था स्टूडेंट कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। ऑक्सिलरी वर्ब या और हेल्पिंग वर्ब, दिस ऑल आर सेम, ये दोनों एक ही होते हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, जो भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब स्टेट ऑफ सब्जेक्ट को बताता है, यानी ये सब्जेक्ट किस टेंस में है, ये चीज़ हमें हेल्पिंग वर्ब के थ्रू पता चलता है। हेल्पिंग वर्ब की वजह से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस में है। ओके, तो स्टूडेंट आज मैं आपको बताऊंगी कि हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज़ करते हैं, यानी ऑक्सिलरी वर्ब जो हम यूज़ करते हैं, उसके टाइप्स कितने होते हैं, तो उसके जो बेसिक टाइप्स है आज मैं उसको समझाऊंगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, सो लेट्स सी। You can see, okay, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो कि स्टेट ऑफ सब्जेक्ट को बताता है, और स्टेट ऑफ सब्जेक्ट से हम ये फाइंड करते हैं कि ये किस टेंस में है। ओके, तो इसमें टू पार्ट्स होते हैं, इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी और मेन वर्ब, और सेकेंड होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है उसमें जैसे आपका आ जाता है मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट एट्सेट्रा। ओके, एंड आपका जो प्राइमरी और मेन ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जैसे ये प्राइमरी और मेन ऑक्सिलरी में कंफ्यूज नहीं होना है। प्राइमरी और मेन ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो होता है ना, ये बी, डू, हैव, ये प्राइमरी तौर पे भी यूज़ होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब में भी यूज़ होता है और मेन वर्ब में भी यूज़ होता है। ठीक है, कैसे यूज़ होता है ये मैं बताऊँगी। जैसे बी का फैमिली क्या हो गया, इज, एम, आर, वॉज, वर्स। डू का फैमिली डू, डज, डिड। हैव का फैमिली हैज़, हैव, हैड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बी जो होता है, बी को हम, बी मीन्स क्या होता है, ये वर्ब भी हो जाएगा, मेन वर्ब भी, बी मीन्स होना। ठीक है, तो बी को हम मोस्टली जो है किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ भी यूज़ करते हैं, जैसे विल बी, शैल बी, है ना। तो कभी भी एक हेल्पिंग वर्ब के साथ दो हेल्पिंग वर्ब तो यूज़ होंगे नहीं, तो जब हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ होता है तो ये मेन वर्ब हो जाता है। ओके, और मोस्टली हम इसको पैसिव वॉइस में, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं उसके लिए हम बी का यूज़ करते हैं। ठीक है, डू का यूज़ स्टूडेंट, डू का यूज़ आपने देखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे डू, डज, उसमें हो जाता है। फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम डिड का यूज़ करते हैं। हैव का यूज़, हैव मीन्स जैसे हैव एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव का यूज़ होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब हम यूज़ करते हैं ना, विल, हैव, शैल, हैव, तो विल तो आपका हेल्पिंग हो जाता है। ठीक है, सॉरी, फ्यूचर में यूज़ करते हैं। ठीक है, विल, हैव, शैल, हैव, तो वहाँ विल के साथ जो हैव लग गया, हैज़ लग गया, वो आपका मेन वर्ब के तौर पे वहाँ यूज़ हो जाता है। और हैड जो कि पास्ट हैव का ही ये फॉर्म होता है, जो चेंज होकर हैड हो जाता है, पास्ट में चला जाता है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज़ करते हैं, जो कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपकी बुक में ये चीज़ दिया हुआ है, मैं आपकी बुक से इसको क्लैरिफाई कर देती हूँ। स्टूडेंट, यू कैन सी हियर इज द ऑल यूजेज ऑफ बी, हैव एंड डू। ओके, बी, हैव एंड डू का यूज़ यहाँ पे दिया हुआ है, और इसके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं जिसको आप बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं यहाँ पे। और आपकी बुक से मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये आपकी बुक में है, तो इसको आप पढ़ के कन्फ्यूज़ ना हो, इसलिए मैं इसी से समझा देती हूँ। ठीक है, बी इज़ यूज विद ING फॉर्म, यानी बी को हम ING फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, और जो बिन यूज़ करते हैं वो भी इसी का फॉर्म होता है। ठीक है, मेन वर्ब टू फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे सी इज़ प्लेइंग,
बास्केटबॉल इन द गार्डन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बी यूज़ करना करके सी इज़ यूज़ किया। ठीक है, वो भी इसी का फैमिली अभी मैंने बताया था यहाँ पे। तो सी इज़ प्लेइंग बास्केटबॉल इन द गार्डन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो कि बनाया जाता है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये किस टेंस में है। ठीक है, इस ही वॉज रनिंग आफ्टर द थीफ, ये पास्ट कंटिन्यूअस में होता है, वॉज वर्ड जो लगता है। ठीक है, द वर्ब बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल इज यूज फ्रॉम द पैसिव वॉइस, यानी बी का यूज़ हम अभी मैंने बताया था आपको कि पैसिव वॉइस में भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जो ये इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बट पैसिव वॉइस में जैसे हम यूज़ कर देंगे, जैसे पैसिव वॉइस में जब मैं आपको पैसिव वॉइस का वीडियो बना के दूंगी तब वो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे हम पैसिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस जो होता है उसको चेंज करते हैं ना एज बिलो, यानी जो टेंस का एज बिलो होता है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते जाते हैं। तो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है इज एम आर, तो वहाँ पे हम इज एम आर के साथ पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो उसको चेंज ना करके उसके साथ बीइंग यूज़ कर देते हैं। तो वहाँ पे जो बीइंग होता है वो मेन वर्ब के जैसे यूज़ हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं हैव द ऑक्सिलरी हैव कैन यूज टू फॉर्म परफेक्ट टेंस, यानी हैव को हम परफेक्ट टेंस में भी यूज़ करते हैं ऑक्सिलरी फॉर्म में, यानी जो हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में, और हैव को भी दोनों को हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे सी हैज़ नेवर वर्क बिफोर, ये सी हैज़ नेवर वर्क बिफोर ये किस टेंस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ हुआ है। सी हैड लिव्ड इन दिल्ली फॉर अ लॉन्ग टाइम, और सी हैड जो लगा है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में है, यानी दोनों परफेक्ट। ये बहुत ईजी है पहचानना भी आपको कि दोनों का परफेक्ट होता है, जिसमें हैज़ हैव और हैड लगा है। ठीक है, The auxiliary do can be used to form negatives of the simple present and past tense forms, यानी इसको नेगेटिव और सिंपल प्रेजेंट में भी यूज़ करते हैं। जैसे ही डज नॉट डांस वेरी वेल, ऑक्सिलरी वर्ब में जैसे डू को हम कैसे यूज़ करते हैं, तो डू का जैसे जो प्लूरल होता है उसके साथ हम डू यूज़ कर देते हैं ऑक्सिलरी फॉर्म में जब यूज़ करते हैं तो, और जो प्लूरल होता है उसके साथ डू लगा देते हैं, और जो सिंगुलर होता है उसके साथ डज लगाते हैं। ठीक है, जैसे ही डज नॉट डांस वेरी वेल, तो ही क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे डज लगा है, तो डज यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब जैसे यूज़ हुआ है। इन द सेम वे डू का जो एक और फॉर्म होता है डिड, तो सी डिड नॉट ओबे हर मदर, अब यहाँ पे डिड लगा है तो ये पास्ट इंडिफिनिट में चला गया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, तो सी डिड नॉट ओबे हर मदर, यानी उसने अपने मदर का ओबे नहीं किया। ठीक है, ये टेंस मैंने आपको बताया हुआ है, तो उसके थ्रू आप इस टेंस का वीडियो अगर आप बोलेंगे तो मैं बना दूंगी, लेकिन पहले भी मैंने इसका बनाया है, अगर आपको मिले तो आप देख सकते हैं, नहीं तो फिर ये भी मैं बता दूंगी। वैसे तो आपको टेंस पता होगा क्योंकि आप 8th क्लास में हैं, तो ट्रांसलेशन आपको आता होगा। डू इज़ यूज टू फॉर्म क्वेश्चन इन द सिंपल प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस, यानी डू का यूज़ हम किससे करते हैं, क्वेश्चन के लिए भी करते हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी डू का यूज़ करते हैं, जो कि सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में होता है, तो डू का डिड भी इसी का फॉर्म होता है। ठीक है, टू फॉर्म द क्वेश्चन फॉर्म टू ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इन द सिंपल प्रेजेंट ऑफ पास्ट यूज फॉर्म ऑफ द वर्ब टू। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया, आई वॉन्ट सम टी, आई वॉन्ट सम टी, तो यहाँ पे अगर इसका हमने क्वेश्चन बना दिया तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, डू लगा दिया, तो डू यू वॉन्ट सम टी, क्या तुम्हें टी चाहिए। ठीक है, क्या तुम टी चाहते हो, तो यहाँ पे डू का यूज़ हो गया एज ऑक्सिलरी। ठीक है, आई लाइक द पार्टी, अब यहाँ देखो ये पास्ट में बनाया ना, ईडी लग गया तो ये पास्ट इंडिफिनिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिड लगा के उसका क्वेश्चन बना देते हैं, डिड यू लाइक द पार्टी, और जब डिड लगाएंगे तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे सारा डू का यूज़ दिया हुआ है। व्हेन वी यूज़ क्वेश्चन वर्ड्स टू फॉर्म क्वेश्चन इन द सिंपल प्रेजेंट और पास्ट ऑक्सिलरी डू कम्स आफ्टर द क्वेश्चन वर्ड, द मेन वर्ब कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट एंड द ऑलवेज इन द बेस फॉर्म, यानी मेन वर्ब जो होता है हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। ठीक है, जो सेंटेंस बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब सेंटेंस बनाने का रूल होता है स्टूडेंट। ठीक है, करण सैड ही वॉज वेल, करण ने कहा कि वह अच्छा है। ठीक है,
अच्छा था, ठीक है, या था थे के लिए वॉज वेयर का यूज़ करते हैं। तो व्हाट डिड करण से, तो अब ये हम इसको अगर क्वेश्चन पास्ट में आते हैं क्वेश्चन के लिए, तो वहाँ पे हमने डिड का यूज़ कर दिया। इन द सेम वे ये सारे सेंटेंसेस भी बिल्कुल वैसे ही दिए हुए हैं, तो इसको आप एक बार पढ़ लेंगे स्टूडेंट, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने एक्स्ट्रा भी आपको समझाने की कोशिश की है कि ये कैसे ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है और मेन वर्ब भी हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होगी तो यू कैन आस्क विद मी, ओके। एंड दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू, ओके। द एक्सरसाइज नंबर बी एंड सी यू हैव टू डू विद योर सेल्फ। खुद से करना ही है आपको एक्सरसाइज। जब आप ये खुद से करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ओके। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगी तो आई एम ऑलवेज विद यू, ठीक है। मैं आपकी हेल्प करूँगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा यू कैन आस्क विद मी एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ओके स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं मॉडल का अलग से आपको बनाऊंगी वीडियो और उसमें आपको और डिटेल समझाऊंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।